जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में विजिट किया होगा जहां पर किडनी डायलिसिस किया जाता है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसे डायलिसिस के थ्रू कैसे ठीक किया जाता है और उसमें लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन आज जिस हॉस्पिटल में हम मौजूद है, नेशनल खबर की टीम यहाँ मौजूद है, वहां पर बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डायलिसिस के, रोज की चिकचिक को छोड़ते हुए आप अगर यहां पर आते हैं तो आपकी डायलिसिस, आपका जो किडनी फेलियर हुआ है वो ठीक हो सकता है। और ये शायद ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जो यहाँ से निराश होके जाता होगा। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पेशेंट्स हैं, जिनका लाइव डेमो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ आप अंदर चलिए और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो प्रक्रिया है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल जो है हमारे साथ डॉक्टर सुयास मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे ये हॉट वाटर इमर्शन हो रहा है, तो ये प्रोसेस पूरा क्या है, ये टब क्या है, कैसे पेशेंट ठीक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें और हमारे दर्शकों को ज़रा प्लीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हो, इन चीज़ों को दिखा रहे हो जनता को। पहले तो ये जो प्रोसेस है, एक्चुअली इसे कह सकते हो एक तरीके से लाइव आपको हम डायलिसिस का प्रोसेस दिखा रहे हैं। हम एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में कैसे डायलिसिस किया जाता है, जो एक सिंपल आज तक आप देखते चले आ रहे हो कि आपको डायलिसिस मशीन पे लिटा दिया, आपका खून निकाला, चढ़ाया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इन्वेसिव नहीं है किसी भी तरीके से। और ये एक्चुअली हमारे शास्त्रों में अगर आप जाते हो पीछे, आयुर्वेदा में, हमारे वेदों में तो वर्णन है इसका, इसको अवगाश वेद भी कहते थे। लेकिन कुछ समय आगे आप आए तो विदेशी सभ्यताओं के आते और नए नए साइंस को, जिसको आप चमत्कार साइंस का कहने लगे या प्रोग्रेस कहने लगे, उसके बढ़ने से भारत में वो चीज़ें लुप्त हो गई और यहाँ पे डायलिसिस और बड़े सारे ऐसे प्रोसेस आ गए। तो अभी हम देख रहे हैं दोबारा से हमने साइंस, इसमें साइंस अगर आप देखते हो, लोग कहते हैं कोई तकियानुसी विचारधारा वाली चीज़ें, ऐसी नहीं है। ये बिल्कुल ग्रेड सिस्टम में अगर देखा जाए, ग्रेविटी को देखते हुए, ग्रेविटी और प्रेशर बॉडी पे पड़ता है बॉडी का, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। तो जो भी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो भी डायलिसिस में आप देखते हो बॉडी से गंदा खून निकाला जाता है, तो बिल्कुल इसमें हम गंदगी बॉडी से निकालते हैं और ग्रेविटी से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा जी, ये एक्चुअली मेडिसिन हैं, मेडिसिन का लेप बनाया हुआ है, ये मेडिसिन हैं। और क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जो हमारे पेशेंट होते हैं किडनी के पेशेंट में बहुत बड़ी समस्या होती है ब्लड प्रेशर की, उन्हें नींद नहीं आती, घबराहट होती है, ऐसी बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। अच्छा। तो ये प्रोसीजर है, ये आपका क्राउन प्लेक्सस, जिसे आप एक चक्र बोलते हो, आज्ञा चक्र, हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर में, तो ये आपके क्राउन प्लेक्सस के ऊपर, सिर के ऊपर, ये थलम इस प्रक्रिया को बोलते हैं आयुर्वेदा में। अच्छा। ठीक है, केरली पंचकर्मा में इसका काफ़ी वर्णन है, इसका एक्सप्लेन किया गया, ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। हाँ। तो इसमें एक मेडिसिन का लेप बनाया गया है, पेस्ट बना के इसको क्राउन प्लेक्स के ऊपर, सिर के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे पेशेंट जब ये थेरेपी लेता होता है, उसी के साथ ये दूसरी थेरेपी भी हम इसकी करते हैं। तो इसमें बीपी में, ब्लड प्रेशर और एंजाइटी में, इवन दो की पेशेंट जो नींद नहीं आती है, इंसोमेनिक पेशेंट है, उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है पेशेंट को। मेरा सवाल यही था कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला होता है। तो ये जो पानी है, ये मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जैसे हॉट वाटर इमर्शन कहते हैं, तो ज़्यादा खौलते हुए पानी में तो नहीं डालते? नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये लोग भी बैठे हुए हैं और हमने आपके सामने इसमें हाथ डाला और ये आप देखिएगा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है। 41 से 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होता है। और ये इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोसीजर है, आपका जनरल टेम्परेचर आप अपनी बॉडी का देखेंगे तो 37 डिग्री के आसपास होता ही है। और जब आपको बुखार आता होगा तो लगभग 40-41 डिग्री आपका टेम्परेचर उस समय हो जाता है। ठीक है, तो बुखार को भी हम यही कहते हैं, शरीर गंदगी निकाल रही है। तो सेम प्रोसीजर होता है। आप यहाँ 40 डिग्री पानी में अगर बैठे हो तो बॉडी ऑस्मोसिस के थ्रू जो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर पानी से अगर कम होगा तभी इस पानी के में जो गंदगी बॉडी की है वो निकलेगी आपकी। अच्छा जी, जैसे कि हॉट वाटर इमर्शन बेसिकली किडनी के लिए किया जाता है या और भी चीज़ों के लिए? बेसिकली देखो, किडनी का तो एक मेन इंडिकेशन है कि किडनी के पेशेंट को बैठाना है तो उसमें लाभ होना ही है। साथ में बहुत सारे और प्रोसीजर्स हैं, जैसे पेशेंट को थकान है, कोई ओबेसिटी है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नींद नहीं आती है, थकान रहती है, जोड़ों में दर्द है, और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको भी अगर कभी आप थकान फील करते हो तो आप आराम से घर पे टब लगाओ और उसमें गर्म पानी में बाथ ले लो आप 1-2 घंटे, बहुत अच्छा फील करोगे। इवन आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे जाते हो, जापान है, वियतनाम है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं जिसमें ये अपने लोग घर में बनाते हैं। अच्छा। और डेली का प्रोसेस होता है उनका 1 घंटे बैठने के लिए। हाँ जी।
मैं पेशेंट से अगर इनका रिव्यू लेना चाहूँ तो ज़रूर ले बिल्कुल, सकती हूँ। आप हमारे पेशेंट से रिव्यू भी इनका ले सकते हैं। जी ये हमारे पास पेशेंट हैं अयूब जी। जी, अयूब जी, आप कैसा फील हो रहा है आपको कितने दिन यहाँ हो गए पर? आपको हमारे पास? मैं इधर आके अभी 7 दिन हो गया। कहाँ से आए हो आप? मैं आंध्र प्रदेश हूँ। आंध्रा से आए हो आप? आंध्र प्रदेश। क्या आंध्रा में कोई इलाज नहीं चल रहा था आपका अभी तक? आंध्रा में इलाज तो है। कितने दिन से इलाज चल रहा था, कितने महीने से? एक्चुअली मेरा इलाज तो कम से कम 1 साल से चल रहा है। क्या दिक्कतें थी आपको? जो मेरा हाइपरटेंशन से बीपी की वजह से मेरा जो किडनी थोड़ा इशू हुआ था, यानी क्रिएटिन लेवल थोड़ा बढ़ा था और थोड़ा मेरा पोटाशियम और जो ब्लड यूरिया ये सब थोड़ा बढ़ के थे थोड़ा मेरे को। ठीक है। इसके लिए तो मैं तो आंध्रा में तो कर रहा था डाइटिंग, हमारे डॉक्टर खादरअली साहब का डाइटिंग कर रहा था। जी 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 उनका भी डाइट बहुत अच्छा निकला। हमारा डॉक्टर खादरअली साहब का जो मिलेट्स खाते थे हम लोग, जी जी। बहुत अच्छा निकला। और वही मिलेट्स भी हमारे हिम्स चंडीगढ़ हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं। और इधर का जो बाथटब का जो ट्रीटमेंट है किडनी पेशेंट के ही नहीं है, और जो लिवर का भी हो, जो कैंसर पेशेंट लोग और कुछ पंचकर्मा भी हो, और जो हेड डाउन टिल का इधर का तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता है। यानी जो भी किडनी का पेशेंट है, यानी और कुछ भी लिवर का भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो इधर हमारे चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा बोल के जो हमारा। आपको कितना फायदा हुआ है आप बताइए? मेरा तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अभी मैं यहाँ के 7 दिन हुआ, मेरा जो क्रिएटिन लेवल है वो जो पहले मेरा 3 था अभी 2 पे आ गया मेरा क्रिएटिन लेवल। और मेरा जो पोटाशियम भी कम हो गया, और जो ब्लड यूरिया लेवल भी कम हो गया, और यूरिक एसिड भी कम हो गया। और जो मेरे को पहले इधर आया था जब भी थोड़ा आंखों का नज़र भी कम था, और जो मेरे साइडों पे भी ज़रा पेन भी था, थोड़ा पेट के ऊपर और बैक पेन का भी, और पंचकर्मा से भी उसका मेरा पेन का भी बहुत रिलीफ मिला। इधर का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए तो। यानी हिम्स हॉस्पिटल तो हाँ। ये तो बहुत अच्छा रिव्यू पेशेंट्स का था, लेकिन एक सवाल ये है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे मोटर्स लगे हुए हैं सब टबों में, तो इसका मतलब इससे तो कोई करंट जैसी चीज़ नहीं, इसमें पूरी तरीके से सेफ है। ये पैनल आप देख रहे हैं हमारे पास, ये जो पैनल लगे हुए हैं जी। ये एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगा हुआ है। इसमें देसी कोई जुगाड़ नहीं किया हुआ। ये प्रॉपर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला के हमने टब डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा। इसमें मोटर सर्विस लिए कि गीज़र में ये पानी सर्कुलेट करके मेंटेन रखता है 40 डिग्री पे। बाकी किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट, कोई करंट, कोई अर्थिंग का सारा प्रोसीजर हमने इस पैनल से किया हुआ है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कट जाएगा, और कोई भी किसी भी तरीके का करंट नहीं आता। और आपके सामने हमारे पेशेंट्स हैं, रेगुलर 2 घंटे बैठते हैं। अच्छा। तो आप लाइव इनसे पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो सर कैसा फील हो रहा है अभी, कितने दिन अच्छा से आए फील हो? हुआ, 3 दिन हुआ है। अच्छा। चौथा दिन मेरा है। कहाँ से क्या आए हो आप? प्रॉब्लम है? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए हो आप? जी। क्या दिक्कत थी आपको वैसे? हम आज के 4 महीना पहले किडनी के बारे में मालूम चला अच्छा। कि किडनी में आपका इन्फेक्शन है। बीपी शुगर कुछ और भी था? हाँ, 10 बरस से शुगर है, शुगर भी बीपी। 10 वर्ष से? जी। तो क्या दवाई खा रहे थे आप शुगर की? दवाई खा रहे थे। जब पीजीआई में आए जी। यहाँ चंडीगढ़, जी। तो यहाँ इंसुलिन शुरू कर दिए। इंसुलिन शुरू कर दिया? जी। कितने यूनिट इंसुलिन लेते थे आप? सुबह में 12 यूनिट, शाम के 8 यूनिट। 12, 8, 20 यूनिट इंसुलिन लेते थे जी। और बीपी की गोली भी लेते थे? जी और किडनी का भी इन्फेक्शन शुरू हो गया? जी। तो यहाँ 3 दिनों में क्या वो शुगर लेवल में कुछ फर्क आया? शुगर लेवल में तो फर्क आया। इंसुलिन बंद हो गया आते आते, अच्छा, इंसुलिन बंद हो गया? बंद हो गया। न शुगर का कोई दवाई खाते हैं, न इंसुलिन लेते हैं। हाँ, तो ये चमत्कार जैसा तो नहीं लगा आपको थोड़ा सा? नहीं लगा, थोड़ा तो मन में लगेगा। हाँ कि मान सिर्फ खाने लीजिए पीने से और इन थेरेपीज हाँ। से दवाई बंद हो गया? जी, आते और आते गोली ही बंद हो गया। बीपी की गोली थी उसका क्या? उसको भी बंद हो गया है, लेकिन अब थोड़ा बहुत कभी कभार है। तो यहाँ तो देखा जा सकता है, जैसे कि पेशेंट्स का रिव्यू यही है कि यहाँ पर एक चमत्कार किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक चमत्कार हो रहा है। तो ये चमत्कार जो करते हैं यहाँ पर कहाँ से पेशेंट्स आते हैं? जैसे अभी आंध्र प्रदेश से सुना मैंने, और कहाँ से आते हैं? हमारे पास देखिए ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स अवेलेबल हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया तो चलो है ही, हमारा वो इंडिया है, हर स्टेट से लगभग हमारे पास पेशेंट होते हैं। आप साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह के पेशेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम है प्रॉपर इधर ही आंध्र प्रदेश जी। लेकिन हम कुवैत में रहते हैं। कुवैत में रहते हैं? 16 साल से कुवैत में रहते हैं, तो कुवैत से ही आया डायरेक्ट इधर। तो एग्जैक्टली मैं इसी बात पे जा रहा था कि सिर्फ ये जैसे कि कुवैत चलो एक एनआरआई पेशेंट हो गए, ऐसे हमारे पास लॉट्स ऑफ पेशेंट्स हैं जो, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि यहाँ पे एनआरआईज बहुत सारे होते हैं, तो जो यहाँ इलाज करा के जाते हैं उनके रेफरेंसेस भी आगे आते हैं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं हमारे पास। हमारा नियर बाई जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान तक के पेशेंट भी यहाँ आते हैं। और साथ में आप देखते हैं तो आपके कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, यूएस तक के भी पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। ये तो बात हुई कि कितने पेशेंट कहाँ से आते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी तो होते होंगे जो नहीं ठीक हो पाते, कुछ ऐसा होता है? नहीं, देखिए बात ये है कि एक ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स हैं हम,
हमारी पूरी कोशिश होती है सबको कुछ लाभ मिले। ना ठीक होने का बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो किडनी रिजेक्शन का केस है। ऐसे केसेस में हमारी कोशिश ये होती है कि हम लाइफस्टाइल उसकी मैनेज करके चल सकें, उसका जो भी वे ऑफ लिविंग है उसको सुधार सकें, कम से कम दवाइयाँ जितनी हो सकती हैं वो उसको खिलाएं। और साथ में ऐसे भी ESRD, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वही आता है जिन्होंने भी आपको बताया लगभग वो वही हैं जो ऑलरेडी साल 6 महीने 10 साल से इलाज चल रहा है। तो इन पेशेंट में हमारी जो मेजर कोशिश ये होती है कि मिनिमम मेडिकेशन के साथ मैक्सिमम लाभ उनको मिल सके। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि जितने पेशेंट हैं सबको हम ठीक करें, लेकिन अब जितना हमारे हाथ में कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसके साथ उनको भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। पेशेंट्स बेसिकली कुछ जो बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में आते हैं वो यहाँ नहीं ठीक हो पाते। नहीं, कुछ ना कुछ लाभ उनको भी होता है। ठीक right, होने की हम नहीं कहते कि ठीक हो जाएंगे, वी आर नॉट गॉड्स, भगवान के हाथ में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा बेस्ट यही होता है पॉसिबल कि उसको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिल जाए। वैसे मैं और भी यहाँ पे पेशेंट जैसे मौजूद हैं तो इन लोगों से भी मैं रिव्यूज़ लेना चाहूँगी। सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? रंजीत कुमार गुप्ता हमारा नाम है। मैं गया बिहार से आया हूँ। गया बिहार से आए हैं, और यहाँ पर आपको कैसे पता चला फिर यहाँ का हिम्स का? किसी ने बताया था एक दूसरे के थ्रू कि यहाँ पर हिम्स में अच्छा इलाज होता है। क्या क्या दिक्कत थी आपको जब आप आए थे? किडनी का प्रॉब्लम था हमारा। किडनी का? कोई BP शुगर और कोई दिक्कत? हाँ, क्या दिक्कत थी? शुगर भी था, किडनी BP भी था हमारा। यहाँ पर आने के बाद फिर कैसा कितना ठीक हो चुके हैं आप? अभी तो आज रिपोर्ट मिलेगा हमको आज। अच्छा, कितने दिन लेकिन हुए फीलिंग ठीक हमारा। कितने दिन? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन। शुगर BP में कोई लाभ? पहला नंबर तो कि हमारा अंग्रेजी दवा बंद हो गया सब। अच्छा, इंसुलिन वगैरह सब अंग्रेजी बंद हो दवा आपका इधर आप देख लीजिए, अंग्रेजी दवा आपका बंद हो चुका है। हाँ, दोनों इंसुलिन भी हो गया, बंद हो गया। इंसुलिन कितने यूनिट लेते थे वैसे आप? सुबह वाला 12 यूनिट था और रात वाला 18 यूनिट था। 18 यूनिट 12 यूनिट? हाँ, ठीक है। तो आप दोनों लगभग 32 यूनिट के आसपास डेली ले रहे थे? जी। अब 32 बिल्कुल यूनिट आपका बंद हो गया है? बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो तो उसके लिए कोई और अंग्रेजी दवाई तो नहीं शुरू कर दी? नहीं, कोई नहीं। चलिए ठीक है। तो खाने पीने में चेंज हो करके, खाने पीने में बहुत दिक्कत है। खाने पीने के थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होता है। जी। बाकी पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा है वो भी? हाँ, सब अच्छा। तो अभी कोई पेशाब में या कोई ऐसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने की मतलब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो कैसे? खाने पीने में यहाँ खाने पीने में बाबू आप लोग का सारा परिवर्तित कर दिया गया है। जी। यहाँ पे दाल चावल नहीं मिलता? नहीं, वो बात नहीं है, जमता नहीं है खाना। अच्छा, यहाँ का खाना जमता नहीं है। अब क्या मिलेट्स, बोलेंगे इससे इस पहले चीज़ कभी मिलेट्स खाए हैं आपने? बहुत बार खाए हैं। मिलेट्स खाए हैं इससे पहले? तो ये इतना रेगुलरिटी में आप डेली मिलेट्स खाया करते थे घर पे? नहीं खाया करते? कभी नहीं खाते। एक्चुअली हमारे पेशेंट्स जो हैं, देखिए पहली बात तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप मान सकते हैं, क्योंकि शुगर BP इतने सालों से किसी को है तो घर बैठे नहीं होती है, वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो घर पे जो गेहूँ चावल या ऐसा हम कुछ खाते हैं, यहाँ आके ये स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, डिसिप्लिन है। ये स्कूल है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कैसे ठीक होना है, डिसिप्लिन वे सिखाते हैं, एक लाइफ सिखाते हैं। तो ऑब्वियसली आप बच्चे को स्कूल भेजते हो तो वो कभी ना कभी छुट्टी मारने की कोशिश करेगा, आप देखोगे, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है। एक ही चीज़ सिखाई जानी है कि आप आओगे डिसिप्लिन से कैसे रहोगे, उठोगे, बैठोगे। तो अगर हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और उससे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो बुरा लगता है। ऑब्वियसली वो आपके शरीर के लिए कितना भी अच्छा हो, तो थोड़े दिनों में आपको अगर वो पता चल गया कि आपकी शरीर उसी से ठीक होने वाली है, तो डेफिनेटली बाकी सारे पेशेंट्स भी हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे अभी आप पहले पेशेंट जिनसे आप मिले उन्होंने बताया कि मिलेट खादरवली जी को बड़े टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो वो उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, वो उसको अपने ऊपर अप्लाई इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि उससे वो ठीक होंगे। तो जिस दिन ये लोग समझ जाते हैं उस दिन में कोई इश्यूज़ नहीं आते एज सच, क्योंकि वो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, जो जिस कंफर्ट जोन से थे उसको निकाल दिया है, इसलिए बाकी कोई परेशानी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। जी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें देखी हैं, अब अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं पेशेंट्स का रिव्यू भी लिया है। पेशेंट्स को अगर कोई परेशानी भी है तो वो खुल के बोल सकता है। यहाँ पर डॉक्टर्स एक फ्रेंड की तरह जैसे ट्रीट कर रहे हैं कि खाना नहीं पसंद आ रहा तो खाने के लिए और कुछ दिया जाए, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर की जाती है। तो पेशेंट्स का रिव्यू भी आप सुन चुके हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और नेशनल खबर के साथ इसी तरीके से बने रहिए, और भी कई ऐसे सीरीज़ हैं जहाँ पर हम आपको ऐसे लाइव डेमोज दिखाने वाले हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ,
गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।